रहेंगे विद्यार्थी। आज एक नई बात, एक नई चैप्टर के लेकर हम जुड़ेंगे बच्चों। और एस के ने भेजा है, एस के धन्यवाद बेटा। प्रदीप ने राधे राधे प्रदीप, और आयुष्मान राधे राधे। ठीक है, शुरू करें बेटा आप क्लास। और आज हम क्लास शुरू करेंगे विद्यार्थी एक नए विषय को लेकर, एक नए चैप्टर पर आज हम चर्चा करेंगे। और चैप्टर का नाम आपकी आंखों के आगे लिखा हुआ है विद्यार्थी। राधे 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 जी। और पीयूष आज तो हाँ सिद्धि आ गया, बिल्कुल सही कह रहा है। और देखें, साधारण ब्याज पे आज हम बात करेंगे बच्चे। बहुत दिन बाद साधारण ब्याज पे हम बात करेंगे विद्यार्थी। साधारण ब्याज को हम कहते हैं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं विद्यार्थी? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसे हम शॉर्ट में बच्चों शो करेंगे S.I के नाम से। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट नाम से क्लियर है? स्नेहा नमस्कार। नमस्कार बेटा। सारे विद्यार्थी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं बच्चों। और क्लास शुरू करते हैं। पूरे 50-60 मिनट साथ में रहेंगे, पेन कॉपी और दुरुस्त हालत में बैठेंगे और चीज़ों को बहुत ढंग से, बहुत लेवल से समझेंगे। बिल्कुल एकदम बुनियादी तौर पर चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। राधे राधे सर। सौरभ शर्मा जी राधे राधे। राजेश कुमार नमस्कार। शुरू करें बच्चे। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है बच्चों साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब है मेरे भाई, साधारण ब्याज का मतलब है ऐसी ब्याज जो हमेशा मूलधन पर चलेगी। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ऐसी ब्याज जो पहले साल तो मूलधन पर चलेगी लेकिन अगले साल मूलधन पर नहीं, प्राप्त मिश्रधन पर चलेगी। इसीलिए विद्यार्थी साधारण ब्याज अच्छी होती है, क्योंकि साधारण ब्याज में जो ब्याज है वो हमें बराबर देनी पड़ती है हर साल की। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज है विद्यार्थी वो हर साल की बढ़ती होती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि हर साल वो मिश्रधन पर लगती है। क्लियर है? साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में आप अंतर समझ पाए होंगे। तो साधारण ब्याज अच्छी है, अगर आप कहीं से पैसे लें तो साधारण ब्याज से ही पैसे लें, चक्रवृद्धि पे नहीं। एक बात। दूसरी बात विद्यार्थी, जो साधारण ब्याज है वो 3 बातों पर निर्भर करती है, मूलधन पे, टाइम पे और दर पे। साधारण ब्याज किन 3 बातों पर निर्भर करती है बेटा? तो साधारण ब्याज निर्भर करती है मूलधन पे, टाइम पे और दर पे। अगर दर ज्यादा होगी तो ब्याज ज्यादा लगेगी, अगर आपका समय ज्यादा होगा तो भी ब्याज ज्यादा लगेगी, और आप कर्जा ज्यादा लेके आए होंगे तो भी ब्याज ज्यादा लगेगी। अगर हम बात करें बच्चे मूलधन के बारे में, कि मूलधन क्या है? मूलधन को कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का मतलब है विद्यार्थी जो पैसे आप किसी से उधार लेके आए हैं या जो पैसे आपने किसी को उधार दिए हैं। मतलब है जो राशि, जैसे गांवों में जिसे कहते हैं मूर कितना है, मूर, और जिसकी जो फुल फॉर्म है वो है मूलधन। इंग्लिश वर्ड है प्रिंसिपल्स, और शॉर्ट में हम यूज करेंगे बच्चों पी। मूर जो होता है जिस पर ब्याज चलती है, जो आप लेके आते हैं जमींदार के यहां से, वो कहलाता है मूलधन। टाइम पीरियड क्या है सर? टी का मतलब है समय अवधि। टाइम क्या है विद्यार्थी? टाइम का मतलब है जितने समय के लिए आपकी पीठ पर वो मूलधन चढ़ा रहा है, जितने समय के लिए आपके ऊपर कर्जा रहा है, वही क्या कहलाता है बच्चे? वही कहलाता है समय, समय अवधि। तीसरी चीज रेट। रेट इज वेरी मोस्ट, ये रेट ध्यान रख लेना। अगर सवाल सरल बना तो मैं कह नहीं देता, लेकिन अगर थोड़ा भी कठिन बना तो सवाल घूमेगा बच्चों रेट के इर्द गिर्द। आप मेरी बात समझ पाए? इजी बना तो उस पेपर का तो क्या लेना देना, उसे तो सभी करेंगे, उस पेपर में मजा भी नहीं। पर अगर सवाल में जरा भी मजा आया, सवाल में पेपर में जरा भी मजा आया और एग्जाम सेंटरों ने बड़े ध्यान से पेपर बनाया, तो वो पेपर बनेगा बच्चों आर के इर्द गिर्द। अतुल सिंह सर और नमस्कार। सुरभि, सुरभि किराल नमस्ते सर, नमस्कार। और कपिल, कपिल भी नमस्कार कह रहा है। और अंकित शर्मा, अमित दीक्षित, अमित दीक्षित थोड़ा सा लेट है आज, कोई नहीं। वीरेंद्र सिंह जुड़ा हुआ है मेरे साथ, राधे राधे मेरे भाई। और ये जो रेट है बच्चों, ये क्या होती है? तो रेट जो है उसे हिंदी में कहते हैं विद्यार्थी दर। इन द सेंस, दर का मतलब है ब्याज लेने का तरीका। आप कितने रुपए पर कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जैसे आपने मुझे 5 रुपए दिए, कितने रुपए दिए कर्ज के लिए? 5, और आप 5 रुपए पर 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो जो दर है, जो तरीका है ब्याज लेने का, वो कहलाएगा 2/5। 5 पे 2, 5 पे 2, 5 पे 2, 5 पे 2। अगर तुम 5 लेके आए तो तुम्हें 2 ब्याज के देने पड़ेंगे, और अगर जब वापस करने जाओगे तो तुम्हें 7 रुपए दे के आने पड़ेंगे। लेके कितने आए? 5, और 5 पे 2, 5 पे 2, 5 पे 2, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने लगे? एक्स्ट्रा लगे 2। तो ये जो एक्स्ट्रा है बच्चे,
जो अतिरिक्त रुपए आप दे के आते हैं यही तो ब्याज है। जो अतिरिक्त आप देकर आते हैं विद्यार्थी वही तो ब्याज है, एक्स्ट्रा ही ब्याज है। क्लियर है। और ये मूल जो तुम लेके आते हैं, अच्छा एक नई चीज और निकल के आती है विद्यार्थी, मिश्र धन। मिश्र, आपको पता ही मिश्र का मतलब तो जुड़वा होता है, मिश्र का मतलब जुड़ना होता है। मिश्र धन का मतलब है जिसमें मूलधन जुड़ जाए और ब्याज जुड़ जाए, मूलधन प्लस इंटरेस्ट। मूलधन और ब्याज जब जुड़ जाती है तो विद्यार्थी वो कहलाता है मिश्र धन। जैसे आपसे मैं 500 रुपए उधार लेकर आया और जब वापस करने गया तो 600 देकर आया, तो इसमें 100 रुपए तो मैंने दिए ब्याज के और 600 जो दे के आया वो कहलाता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब है जिसमें मैंने आपके पैसे भी भर दिए और आपकी ब्याज भी भर दी, मतलब एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए और आपका जो मूल था वो भी दे दिए, इज कॉल्ड द मिश्र धन। और मिश्र धन को कहते हैं बच्चों अमाउंट। आप मेरी बात समझ पाए? 3-4 बातों को हम समझ पाए। पी का मतलब है मूलधन, टी का मतलब है जितने समय तक तुम्हारे ऊपर कर्जा रहा है। विद्यार्थी जो टी है आप उसे यूज करना साल भर के लिए, टी को आप साल की फॉर्म में यूज करना, वर्ष की फॉर्म में यूज करना, टी को महीने की फॉर्म में यूज मत करना। टी को किस फॉर्म में यूज करेंगे तो साल की फॉर्म में, वर्ष जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा आर, आर का मतलब क्या है बेटी? आर का मतलब है दर। विद्यार्थी जो दर है वो प्रतिशत फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में होनी चाहिए? प्रतिशत फॉर्म में होनी चाहिए। दर को भिन्न के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने कहा 2/5, तो ये तो भिन्न रूप है, आप ये पढ़ोगे 6वीं 7वीं क्लास में आ जाती है, ये भिन्न रूप है। लेकिन अगर इसी को प्रतिशत में बदलना पड़े देन डू द मल्टीप्लाई ऑफ 100, तो 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे विद्यार्थी तो ये आएगा 5 से 20 बार और इसकी जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चे वो आएगी 40%। तो जब हम फॉर्मूले में यूज लें तो टाइम को तो यूज लेंगे बच्चों किस रूप में? साल के रूप में। टाइम को आप दिन के यूज में या घंटे के रूप में या फिर महीने के रूप में डोंट अलाउ। और जो बच्चों रेट यूज लेंगे विद्यार्थी वो यूज लेंगे प्रतिशत की फॉर्म में। क्लियर है मेरे भाई? रेट किस फॉर्म में यूज लेंगे? प्रतिशत के रूप में। और समय यूज लेंगे बच्चों साल के रूप में। समय के बारे में 2-3 बातें जो आप जानते हैं फिर भी मैं बता देता हूं बच्चों। अगर साल भर की बात करें तो साल भर में महीने होते हैं 12, हाँ या ना? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अगर मैं पूछूं 2 साल में तो 12 का गुणा आप 2 से कर देना तो 24 महीने आ जाएंगे। अगर मैं पूछूं 3 साल में तो आप 12 का गुणा 3 से कर देना। इसका मतलब है विद्यार्थी कि अगर साल दे रखी है और हमें महीने में बदलना है तो 12 से गुणा कर देंगे तो कहानी बदल जाएगी महीनों में। विद्यार्थी अगर महीने दे रखे हैं, महीने दे रखे हैं तो हम 12 से भाग लगा देंगे प्यारे बच्चे और कहानी बदल जाएगी साल में। जैसे मैंने कहा 24 महीने के लिए आप पैसे लेके चले गए। कितने महीने के लिए बेटा? 24 महीने के लिए। तो 24 में जब 12 से भाग करेंगे विद्यार्थी तो जो आंसर आएगा वो आएगी 2 ईयर। आप मेरी बात समझ पाए? कितने साल आएगी बेटा? 2 साल आएगी, हाँ या ना? और रोहित प्रजापति साथ में है, शौर्या तिवारी, 40 कृष्णकांत शर्मा, ठीक है, पूरे लोग साथ में ही हैं और बहुत शाबाश, लोगों ने आंसर देने भी शुरू करे हैं। हाँ, अगर महीने दे रखे हैं बच्चे तो 12 से भाग लगाएंगे विद्यार्थी तो कहानी किस में कन्वर्ट होगी? साल में। और साल दे रखी है 12 से गुणा करेंगे, वैसे हमें करना नहीं ना, क्योंकि हमें महीने चाहिए नहीं, हमें तो साल चाहिए। तो साल चाहिए तो महीने दे रखे होंगे तो 12 से भाग करेंगे। आपको एक बात तो पता ही होती है, नॉर्मली एक साल में कितने दिन होते हैं बेटा? 365 दिन होते हैं। अगर हमें साल दे रखी है और दिन में तब्दील करने हैं तो साल में 365 से गुणा कर देंगे तो कहानी बदल जाएगी दिन में। लेकिन दिन में कहानी बदलनी नहीं। अगर दिन दे रखे हैं तो 365 से भाग लगा देंगे तो कहानी बदल जाएगी साल में, हाँ या ना? जैसे मैंने कहा 365 दिन बाद वो मुझे मिला, तो 365 में जब 365 से भाग लगाएंगे इसका मतलब है वो मुझे मिला 1 साल बाद। क्लियर है मेरे भाई? दिनों में 365 से डिवाइड करेंगे देन कन्वर्टेड इनटू द ईयर। क्लियर है? छोटी छोटी बातें ये सीख लेते हैं, फिर 5-6 दिन हमें साधारण ब्याज पढ़नी है और गहरे लेवल पर जाके अपने पढ़ेंगे। कोई सवाल बाहर नहीं आएगा, आई प्रॉमिस, कोई नहीं आएगा। प्यारे बच्चों देखेंगे साधारण ब्याज जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। साधारण ब्याज 3 बातों पर निर्भर करती है, मूलधन पे, समय पे और दर पे। समय किस रूप में? साल के रूप में। दर किस रूप में? प्रतिशत के रूप में। और मूलधन किस रूप में? रुपए के रूप में। प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे और ये रहा मूलधन, जो पैसे उधर, उधर नहीं बेटा ये उधार आएगा, उधार लिए जाते हैं या दिए जाते हैं, एक ही बात है। मिश्रधन का अमाउंट, अमाउंट का मतलब है आपको मूलधन भी वापस करना है और मूलधन के ऊपर इंटरेस्ट भी जोड़नी है, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चे मिश्रधन।
यह मूलधन में ब्याज को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। वेरी गुड। अमाउंट बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट। पी का मतलब मूलधन और आई का मतलब इंटरेस्ट। और ब्याज यह मूलधन पर लगती है, अर्थात मूलधन पर चुकाए जाने वाले एक्स्ट्रा रुपए, अतिरिक्त रुपए। यस, वेरी गुड। मूलधन पर चुकाए जाने वाले एक्स्ट्रा रुपए ही हैं। साधारण ब्याज हर साल की समान होती है। काकी कुकी का ध्यान नहीं रखा है टाइपराइटर ने। साधारण ब्याज हर साल की समान होती है, क्योंकि यह हर साल मूलधन, गलत लिखा है ये, एरर है, मूलधन पर ही लगती है। ये ला आधा नहीं पूरा आएगा, क्योंकि ये हर साल किस पर लगती है बेटा? मूलधन पर लगती है। ओ दर, जिस हिसाब से मूलधन पर अतिरिक्त रुपए लिए जाते हैं, जो तरीका है रुपए लेने का, अतिरिक्त रुपए लेने का जो वे है, जो तरीका है, वही क्या कहलाता है विद्यार्थी? इज कॉल्ड द रेट। दर को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, जानते हैं विद्यार्थी ये वाली बात। और अगर प्रतिशत हटानी है तो 100 से भाग करते हैं। लेकिन हमें हटानी क्यों है ना? हमें नहीं हटानी, हमें तो लगानी है। लगानी है तो 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्लियर? और साधारण ब्याज, ओ ये रहा बच्चों, ये सवाल पेपर में आया हुआ सवाल है, ये एग्जाम में आया है। कितने पेपरों में ये सवाल पूछा है? कई पेपरों में तो मैंने देखा है। एसएससी जीडी 2024, राम राम मेरे भाई, करण पंडित, जय गोवर्धन धाम की, ओ ये ठीक है। और आशीष शर्मा, पवन गोस्वामी, सारे लोग बैठे हैं। और मुझे पता है कि आप किस चीज के लिए बेचैन हैं, लेकिन हमें ये बातें जो कॉमन बातें हैं वो सबके लिए बतानी होती हैं। क्लियर है? और साधारण ब्याज की हम बात करेंगे, तो बच्चे आप गच्चा मत खा जाना पेपर में। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है मूलधन गुणा समय गुणा दर, न कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100 ना। बट्टे 100 इसलिए आ जाती है कि जब जब प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 आती है। जैसे आप ये 20% है, अगर तुम इसे हटाएंगे बेटा तो आंसर आएगा 20/100। हाँ या ना? और अगर प्रतिशत लगानी है तो 100 से गुणा करते हैं, हटानी है तो 100 से भाग करते हैं। तो देखो, जब दर प्रतिशत लगी हुई है तो इसके नीचे 100 नहीं आया। ये तो सवाल पेपरों ने पूछा, दसियों पेपरों ने पूछ लिया, किसी एक पेपर ने नहीं, बहुत पेपरों ने इसे पूछ लिया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर प्रतिशत। देखें ध्यान से, दर प्रतिशत। और जब हटेगी दर प्रतिशत, देन डू द डिवाइड ऑफ 100, तो 100 से भाग करेंगे। अगर बच्चों दर प्रतिशत लगी हुई है तो नीचे 100 लगाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर पीछे दर के प्रतिशत नहीं लगा ना, नहीं लगा, देन डिवाइड करेंगे बच्चों 100 से। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, कहीं एग्जाम में गच्चा मत खा जाना, बस छोटी बात थी। हाँ ये रही, ये बात तो हम बच्चों को सिखा चुके हैं। गुरुजी मुझे आज पता चला है कि आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं आज ही क्लास देख ली। हाँ ठीक किया तुमने लेट पता लगा, कोई बात नहीं, 4-5 दिन पहले ही शुरू करी है। और ये 4-5 साल 10 साल चलेगी, जब तक हम जिंदे हैं तब तक चलेगी। तो आप लेट भी नहीं है ना? साल मल्टीप्लाई 12 कन्वर्टेड इनटू द महीना। साल का गुणा 12 से करते हैं तो महीने में कन्वर्ट होता है, और महीने को भाग लगाते हैं 12 से, देन कन्वर्टेड इनटू द ईयर। छोटी बात है, जानते हैं हम, पर मैं बता रहा हूं, मेरा काम है, मैं मास्टर हूं। साल का गुणा अगर 365 से करते हैं, कन्वर्टेड इनटू द डे, और जब डे को भाग लगाते हैं 365 से, कन्वर्टेड इनटू द ईयर। क्लियर है? और ये बात समझ में आ गई? ये रहा खूबसूरत सवाल, पटवारी 2011 ने पूछा है। उससे पहले विद्यार्थी मैं तुम्हें एक बात बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये 100 नीचे क्यों आई है? क्योंकि जब यहां से प्रतिशत हटाई है तो प्रतिशत हटाने के चक्कर में 100 को आना पड़ा है, एक बात। दूसरी बात, जो टी है इसे आप कन्वर्ट रखना किसमें? साल में। ये महीनों में नहीं चलेगी, नो। दिनों में नहीं चलेगी, नो। ये चलेगी साल में। ठीक है, दर किस में चलेगी? तो दर चलेगी प्रतिशत में। दर हमें किस में लेके आनी है? प्रतिशत में। तभी तो यहां से प्रतिशत हटने के चक्कर में 100 आई है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है विद्यार्थी, वो है मूलधन गुणा टी गुणा आर। विद्यार्थी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिन्होंने प्रतिशत पढ़ी है वो जानते हैं कि ब्याज कुछ नहीं है, ब्याज एक तरह से वृद्धि है। ब्याज एक तरह से क्या है? वृद्धि है। किस पे? मूलधन पे वृद्धि है। कितने प्रतिशत? तो RT प्रतिशत। आर और टी जो है बच्चों, वो हमेशा आप साथ रखना, इनको कभी अलग मत करना। मूलधन पे होने वाली प्रतिशत वृद्धि है, और वो कितने प्रतिशत के बराबर है? तो RT प्रतिशत के बराबर है। जो बच्चे अनुभवी हैं वो ये समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिलहाल आपके लिए फॉर्मूला है और इस पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर बात? देखेंगे विद्यार्थी, सवाल ये दूसरा सवाल है, और ये रहा पहला सवाल। 1250 रुपए की अंकिता सिंह, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद बेटा। लवकुश भाई जी को राम राम। करण पंडित, आप अपनी
राम कुमारी बुआ को जानते हो? ओह, मैं जानता हूँ, बट मैं थोड़ी क्लास ले लूँ फिर उसके बाद बात करते हैं ना। क्या गोर्धन, हाँ जानता हूँ ना, बिल्कुल। 1250 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, ये प्रश्न है विद्यार्थी। और ये राजस्थान के पटवार ने पूछा है 2011 में। और प्यारे बच्चों इसका आंसर देंगे और ये आंसर आप देना होगा। मैं इंतजार करता हूं 10 सेकंड। ओ रवि मोरल, कभी आर टी से जुदा नहीं हो सकती, बिल्कुल सही कह रहा है। तबाना खान नमस्कार, नमस्कार बेटा। और लवकुश शर्मा, शिविरा किराल नमस्कार सर, नमस्कार। लवकुश, मैं गांव हूँ, रोजाना देखता हूँ, वेरी गुड। मैं धौलपुर हूँ, रोजाना पढ़ाता हूँ, दोनों भाग के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, आप बना लो अगर समय हो तो। हाँ, 1250 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताऊं, साधारण ब्याज में मेरा लंबा अनुभव है पढ़ाने का। तो अब कभी भी तुम जब दिन दे रखे हो ना, तो तुम घबराना मत। अगर दिन दे रखे हैं ना, तो तुम ये देख लेना कि चक्कर 73 का होगा, ये मेरा अनुभव है। कभी भी दिन का प्रश्न आ जाए ना, तो तुम 73 को मत भूल जाना। 73 का कोई ना कोई गुल्ला फंस रहा होगा उसमें दिनों में। अंजलि गुड इवनिंग बेटी, फिर से देख ले। जब कभी दिन आए तो बच्चों कितने का गुल्ला फंस रहा होगा, 73 का अड़ंगा जरूर होगा, ये मेरा अनुभव है। और देखेंगे बच्चों, जो प्रिंसिपल है विद्यार्थी वो दे रखा है 1250। और जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ही तो अड़ाया है उसने, कोई बात नहीं। जो आर है वो दे रखी है 5%। और टाइम पीरियड जो है बच्चों वो दे रखा है 219 दिन, कोई नहीं। विद्यार्थी मैं कह चुका हूं, जब जब दिनों की संख्या, दिनों की बात हो तो उसे कन्वर्ट करना होगा सालों में। कन्वर्ट करने के लिए विद्यार्थी 365 से हमें भाग देना पड़ेगा, ये मस्ट है, ये देना ही होगा। 219/365। और मैं कह चुका हूं, दिनों का जब जब प्रश्न आए, और जब जब प्रश्न आया है, आप प्रीवियस ईयर उठा लेना, उसमें 73 का फैक्टर जरूर फंसाया है। आप देखेंगे ये 73 से कटता भी है 3 के गुणा पे, और ये 73 से कटता है 5 के गुणा पे। यकीन मान लेना आप, 73 से जरूर कटेगा। और मैं लिख के नहीं दे रहा, बट आप लिखा ही मानो। और ये बदल गया किसमें बेटा, साल में। कोई शक? मूलधन दे रखा है, टाइम पीरियड 219 दिन थे, कन्वर्ट कर लिया हमने साल में 365 से भाग लगाकर, और दर है 5%। और सिंपल इंटरेस्ट निर्भर करती है पंडित तोताराम बटे 100 पे, हाँ या ना, P इंटू RT बटे 100। और P की वैल्यू प्यारे बच्चे दे रखी है 1250। टाइम पीरियड दे रखा है 3/5। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5, और बट्टे में लगा देंगे 100, हाँ या ना। और ये आ गया आंसर, 5 से 5 कट गई, और 0 से 0 कटेगी। और ये आ गया 5 से ये 2 बार कटेगी, 5 से ये 25 बार कटेगी, 25 थी 75। और ये आ जाएगा विद्यार्थी 75/2। और इसे जब हल करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 37.5। पटवार 2011 ने पूछा है। 75/2 राजेश कुमार ए, पवन गोस्वामी ए, प्रदीप बघेल ने 75/2 दिया है। प्रदीप धन्यवाद मेरे बेटे। और मानवी त्यागी और पूरी टीम ने ए का बुफे लगा दिया। ए इज द राइट आंसर, यस। रोहित जाट नमस्कार बेटा, लेट आया है, शायद सो रहा होगा। और ए इस सवाल की आंसर है 75/2। क्लियर है, क्लियर है। सोचने वाली बात बस यहां थी। दिन जब जब आए, आप मेरी बात मत भूलना, चक्कर 73 का, 73 का कोई ना कोई गुल्ला फंसाएगा। गीतांचल ने ये आंसर दिया है, शाबाश बेटा। मैं अगले प्रश्न पे पहुंचता हूं। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप ऐसे थम्स अप का निशान भेज दिया करें, अंगूठे वाला जो सिंबल है वो भेज दिया करें। दिल वगैरह भेजने की जरूरत नहीं, मेरे पास है पहले से, तो आप थम्स अप भेजना काफी है, ठीक बात। और ये फॉर्मूला हमने देख लिया। ये रहा खूबसूरत सवाल, ये सवाल मेरे द्वारा डिजाइंड है, ये किसी पेपर में नहीं आया। कृष्णा ने 50,000 रुपए की राशि पंजाब नेशनल बैंक से 2 साल के लिए उधार ली। ओके, आ गया समझ, बहुत शाबाश। तो प्रिंसिपल जो दे रखा है विद्यार्थी, वो दे रखा है 50,000। एनी प्रॉब्लम? टाइम पीरियड जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 2 साल। क्लियर है, 2 ईयर उधार ली। तो अंत में पीएनबी कृष्णा से कितने रुपए का ब्याज लेगी, जबकि ब्याज की गणना प्रत्येक 10 रुपए पर 2 रुपए। ओहो, अड़ा दी गरारी भाई साहब, ओ गरारी अड़ गई। ये रहा,
अच्छा सवाल है ये सवाल पे मध्य प्रदेश ने इस तरह के सवाल पूछे हैं और यूपी इस तरह के सवाल अक्सर पूछती है। हम देखेंगे विद्यार्थी। और बच्चों हमें सब तरह से क्लियर रहना है, हमें हर तरह की वैरायटी करके जानी है पेपर में बिफोर एग्जाम। 10 रुपए पर 2 रुपए, वही वाली बात आ गई, ब्याज लेने का तरीका बदल गया। एक लड़के ने आंसर दिया है सुरभि, नमस्कार नमस्कार सर। देखें क्या दिया है इसने, आर के बारे में बात क्या कही है, 10 पे 2, 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 ये भिन्न है, ये क्लास 7 का कोर्स है। 10 पे 2, 10 पे 2 और 10 पे 2 हो गया मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा 100 से गुणा क्यों कर रहा है मास्टर, 100 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि आर को मुझे प्रतिशत में लेना है तो गैर राजी करना पड़ेगा। 10 से ये 10 टाइम कटी बच्चे और 10 दूनी के 20 और जो दर आई बच्चे वो आई 20% वार्षिक। दर कितनी आई बेटा, 20% वार्षिक। वापस से देखें 10 पे 2, 10 पे 2, 10 पे 2, 10 पे 2 और गुणा किससे किया, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 से किया विद्यार्थी, तो रेट आई 20%। और देखेंगे प्रति वर्ष, ये भी मत भूलना सरनेम, इसका सरनेम मत भूलना बच्चे, 20% है और 20% कैसी है, वार्षिक है। तो दर हमें वार्षिक लेनी है, पूनम का आंसर बी है, दर हमें वार्षिक लेनी है और दर हमें प्रतिशत में लेनी है। सर आप वार्षिक क्यों ले रहे हैं, भाई वार्षिक लेना पड़ेगा क्योंकि तू टाइम को सालों में ले रहा है, टाइम को तू महीनों में ले रहा है क्या, हाँ अगर सर मैं टाइम को महीनों में लूं तो तू दर को ले ले, फिर महीने में ले ले, नो प्रॉब्लम। और ये फॉर्मूला साधारण ब्याज डिपेंड करती है P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100 पे, PRT बट्टे 100 पे निर्भर करती है बच्चे। P की वैल्यू दे रखा है भाई ने 50,000, आर हम निकाल के लाए, आर का ही खेल है, टी की वैल्यू दे रखी है 2 ईयर और बट्टे में लगा दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4 और 4 पंजे के 20, 20 तो ये आ गया, 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, 3 जीरो पीछे से आ गई मेरे भाई, तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट जो आया विद्यार्थी वो आया 20,000। 10,000 नो, 15,000 नहीं, 60,000 ना, गलत है। और बी इज द आंसर, राजेश ने दिया है, शिवराज ने आंसर ठीक दिया है और लोगों ने आंसर ठीक, ओ ऊपर तक लाइन लगी इसने यहाँ तक ठीक, एसके ने भी ठीक दिया है। धीरज शर्मा थैंक यू सर, आपने हमारी सेकंड लेवल वालों की भी सुनी। भाई तुम चिंता ना करें, मैं बैठा हूं तब तक चिंता ना करें, क्लियर है। आपके लिए आपका स्वागत है। देखें ब्याज की वार्षिक प्रभाव, ओहो बहुत खूबसूरत सवाल, मैं समझ गया, दर का नाम आता ही मैं समझ गया, गरारी अड़ेगी ना पेपर में तो इसी पड़ेगी, इसको तैयार करके जाए। ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर क्या होगी, जबकि 1 रुपए पर 10 पैसे, 1 पे 10, 1 पे 10, 1 पे 10 प्रति माह, ओहो ये प्रति माह, ये भी अड़ा दिया अब की बार। वापस से देखते हैं, आर कहता है बच्चे 1 रुपए पर 10 पैसे, कोई बात नहीं अपने जानते हैं, और ये पीछे सरनेम जो देता है वो देता है प्रति माह, ना नहीं चलेगी प्रति माह की, प्रति माह की बात नहीं चल पाएगी भैया, मैं लूंगा प्रति वर्ष की। तो सर माह को फिर आप साल में बदलेंगे, बदलूंगा क्या, मैं बदलना सीख चुका हूं, महीनों को अगर साल में बदलना है तो मैं बदलना सीख चुका हूं। देखेंगे 10 पैसे 1 रुपए पर, बच्चे ये पैसे है और ये रुपया है, तो आप बताना दोनों अलग अलग बात हो गई कि नहीं हुई, तो हम 1 रुपए को बदल लेंगे पैसे में, तो ये हो गया 100 पैसा। तो अब जो रेट है ना 100 पे 10, 100 पे 10, 100 पे 10, पैसे से पैसा कट गया, 100 पे 10, 100 पे 10, 100 पे 10, तो ये कटने के बाद आ जाएगी 1/10। लेकिन हमें 1/10 तो भिन्न रूप तो लेनी ही नहीं, तो गुणा किससे करेंगे बच्चे, 100 से करेंगे, तो आंसर निकल के आएगा 10%। चेक करें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कहानी सरल नहीं है, कहानी अच्छे लेवल की है। 10% दर आई, लेकिन 10% दर तो आई, लेकिन दर कितने महीने की है, 1 महीने की ना, 1 महीने की दर है। लेकिन आपसे मैं कह चुका हूं कि आपको जो दर लेनी है वो प्रतिशत में तो लेनी ही लेनी है और साल भर की लेनी है। अगर मैं 1 महीने की पूछूं तो 10% की वृद्धि होगी, और अगर मैं 12 महीने इट मीन्स 1 साल की पूछूं बेटा तो वृद्धि होगी 12 गुणा 10, 120%। ये देख लें, जो दर महीने पर 10% दिखा रहा है बच्चे, सौरभ शर्मा ने भी आंसर दिया है, प्रदीप बघेल, जो दर महीने पर 10% दिखा रहा है वो दर 12 महीने में 120% दिखाएगा, 120% एनहेंस करेगा, हाँ या ना। अब मैं मेरा काम करे देता हूं, ओह प्रति माह ऊपर दे है तो दर ही पूछ ली क्या, ओहो सवाल में दर ही पूछ ली, नो ये रबी 120%, वेरी गुड। देवेश नारोलिया देर से आया है बट दुरुस्त आया है। पीयूष B4 भोलेनाथ 120, दर ही पूछ ली, अब मैं क्या निकाल लूं,
वापस से देख लें, 100 पे 10। सर रुपया क्यों नहीं लिखा भाई? ये अनुपात का निशान है, ये बट्टे को अनुपात कहते हैं, और अनुपात का मतलब है रिश्तेदारी, और रिश्तेदारी बनेगी समान लोगों में। तो ये पैसा और ये रुपया तू कैसे रिश्तेदारी बना देगा? खुद से भी पूछ ले, तो फिर नहीं बनेगी। तो हमने रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 रुपया को गुणा कर दिया 100 से, तो कन्वर्ट हो गया पैसे में। तो 100 पे 10, 100 पे 10, पैसे से पैसा कैंसिल आउट हो गया, 10/100, और कटने के बाद आया 1/10, और 1/10 में लूंगा नहीं क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, मैं लूंगा परसेंटेज फॉर्म, देन डू द मल्टीप्लाई ऑफ 100। तो आंसर आया बच्चे 10%। बट 10% में भी उसने दिक्कत दी है, 10% में भी भाई ये कहने लग रहा है कि वो महीने भर की है, तो कोई नहीं, महीने भर की 10% है तो साल भर की 120% है। गीतांचल ने दिया है सर रिपीट प्लीज। बेटी मैं रिपीट कर रहा हूं, आप वापस से समझें, फिर ना समझ आए तो फिर लिखें रिपीट प्लीज। मेरा काम सिर्फ सिखाना है, कोई यूट्यूब पे मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं बढ़ाने। आज तक नहीं कहा होगा किसी से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और कह भी नहीं रहा, चिंता ना करें, कह भी नहीं रहा। बस ये कि आप सीखें, ये डेली कहता हूं मैं। 12 महीने के लिए जो रेट है वो कितने परसेंटेज है? 120% है। वापस से देखें, 1 महीने की जो रेट है वो 10% है, और 12 महीने की जो रेट है विद्यार्थी वो 120% है। कपिल बहुत अच्छा, धन्यवाद बेटा। 120%, बी इज द राइट आंसर। और फिर से सवाल रेट पे डाल दिया टेक्निकल टीम ने। ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर क्या होगी, जबकि ब्याज की गणना 2 रुपए प्रति, ओहो ये तो वो सवाल है, ये रहा सवाल, ये रहा। इसे आप करें, 1 सेकंड में मैं पानी पी लेता हूं। विद्यार्थी इस सवाल को देखें, पता ये सवाल कौन सा? ये सवाल वो जो तुम्हारी मम्मी तुमसे कहती है कि लल्लू बनवारी ने पैसे लिए थे 2 रुपया सैकड़ा की ब्याज पे, और पैसा लौटार वे आना रहे हो, ला बताए कितने रुपया की ब्याज होगी, और हम पे आता नहीं, वो हम पे वो आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पता क्या कहती है, 2 रुपया सैकड़ा की ब्याज पे लेके गए हुए, ऐसे कहती है, नहीं कहती। वो पूरी बात नहीं कहती आपसे, पूरी बात मैं बता देता हूं। 2 रुपया सैकड़ा, नो डाउट, नो डाउट 2 रुपया सैकड़ा सही है, लेकिन पीछे का सरनेम नहीं बोलती, पीछे का सरनेम है प्रति माह, पीछे का सरनेम है प्रति माह, ये उसे स्किप कर देती है। वो बस इतनी सी बात कहती है कि जो रेट है ना वो 2 रुपया सैकड़ा है, वो पूरी बात नहीं है। पूरी बात मैं बोल देता हूं, रेट है 2 रुपया सैकड़ा बट प्रति माह। तो बस हो गया काम, 100 पे 2, 100 पे 2, 100 पे 2। अगर वो 100 रुपए लेके जाएगा मेरे बनवारी मेरे गांव का, तो 100 रुपए पर अगर 1 महीने बाद देने आएगा तो 102 चुका के जाएगा। समझ आई मेरी बात? 100 रुपए लेके जाएगा तो 1 महीने बाद आएगा तो 2 रुपए एक्स्ट्रा देके जाएगा, मतलब 102 रुपए देके जाएगा। 100 पे 2, 100 पे 2। बट पीछे का सरनेम और देख लें, पीछे का सरनेम है प्रति माह। हाँ या ना? 100 पे 2 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे विद्यार्थी, देन डू द मल्टीप्लाई ऑफ 100, तो आंसर आएगा बच्चों 2%। आंसर आएगा विद्यार्थी 2%। 2% पर क्या? 2% प्रति माह। अगर 1 महीने में 2% की वृद्धि है, और तुम जानते हो फॉर्मूला साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज के फॉर्मूले में जब रखेंगे बच्चे, तो आप दर महीने की ना रखेंगे, दर रखेंगे साल भर की, और साल भर की दर होगी बच्चे 24%। आप मेरी बात समझ में आए? जो आपकी माँ 2 रुपए सैकड़ा कह रही थी और आपके फॉर्मूले में वो बैठ नहीं रही थी, अब बैठ जाएगी। अब आप कितनी लेके चलेंगे? 24%। अजय मेरा भाई राम राम, और ए फॉर एप्पल सौरभ शर्मा, 24% इज द राइट आंसर। जो माँ आपकी कह रही थी कि 2 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा, उसकी पूरी फॉर्म है 2% पर मंथ और 24% वार्षिक। ये सवाल मैंने जानबूझ के डाला जिससे आपको वो प्रश्न भी कर पाए जो लोग आपके गांव में पूछते हैं। क्लियर है? और ये यूपी टेट ने पूछ लिया, ये मैंने नहीं पूछा, ये यूपी टेट का प्रश्न है। एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे, अब देखो ये सवाल मैंने तो नहीं बनाया, ये तो यूपी टेट का प्रश्न है। 10 पैसे रुपए 1 प्रति छमाही, ओहो आ गया। वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है 10 पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, लगने दो। किस पे लगेंगे? 1 रुपए पे लगेंगे। और सरनेम क्या दिया है? छमाही, मतलब 6 महीने के। आप मेरी बात समझ पाए? वो कह रहा है कि 1 रुपए पे 10 पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, और ये लगेंगे 6 महीने में। 1 महीने में नहीं, तुम्हारी मम्मी तो 1 महीने की कह रही थी अभी, लेकिन ये लगेंगे 6 महीने में।
6 महीने में एक्स्ट्रा लगेंगे। 1 रुपए पे कितने पैसे? तो 1 रुपए पे 10 पैसे। तो क्या मैं रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लूं बेटा? तो 1 रुपए को मैंने लिख लिया 100 पैसे पे। अगर आप 100 पैसे लेके जाओगे तो बच्चे 6 महीने में उन पर ब्याज लगेगी मात्र 10 पैसे। तो क्या मैं इसे पैसे से पैसे काटूं और बच्चों ये आ जाएगा 1/10, मतलब है 10 पे 1, 100 पे 10 का मतलब 10 पे 1। लेकिन पीछे का सरनेम देखें जरा, ये 6 महीना है और मैं कहता हूं 6 महीने के लिए ना चलेगी भैया। तो पहले तो इसे आप बदलिए साल में, नो प्रॉब्लम। साल में बदलने के लिए ये 1/10 परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा किया और ये आंसर आया 10%। बट 10% जो दर है वो कितने महीने की है बेटा? 6 महीने की। और हम दर निकालते हैं 12 महीने की। तो आप बताइए 10% 6 महीने की है तो 12 महीने की क्या 20% ना होगी? बोलो यार, हाँ या ना? आप बताइए, अगर 10% 6 महीने में तो 6 का दोगुना 12 है और 10 का दोगुना 20 ना होगा क्या? अमित शर्मा सर स्लो थोड़ा, बाकी की मैं बहुत स्लो हूँ आज, पर फिर भी चलो मैं फिर से बता देता हूँ, मैं और स्लो हो जाता हूँ, बाकी की मैं आज बहुत स्लो हूँ। वापस से देखेंगे, वो कहता है एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे प्रति 1 रुपए पर, प्रति 1 रुपए का मतलब है 100 पैसे पर, 1 रुपए को मैं 100 पैसा लिख रहा हूं। 100 पैसे पर जो एक्स्ट्रा दे रहा है बच्चों, वो दे रहा है 100 पैसे पर एक्स्ट्रा कितना दे रहा है? 100 पैसे पर एक्स्ट्रा दे रहा है 10 पैसा। कोई शक? 100 पैसे पर कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? 10 पैसा। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक बात। अगर हम बात करें विद्यार्थी, तो क्या पैसे से पैसा कटेगा? तो ये आ जाएगा 10/100, लेकिन ये भिन्न रूप है तो हम किस में बदलेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। तो 100 से गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 10%। लेकिन कितने महीने की है ये 10%? 6 महीने की। और हमें कितने महीने की चाहिए? 1 साल की। 1 साल का मतलब है 12 महीने की चाहिए। तो 6 में हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया तो ये तो बन गया 12 महीने, और इधर गुणा कर दिया बच्चे 2 से तो ये बन गया 20%। आप समझ पाए? जो ब्याज 6 महीने के लिए 10% का रोल प्ले कर रही थी बच्चे, वो ब्याज साल भर के लिए 20% का रोल प्ले करेगी। और सौरभ शर्मा, मानवी त्यागी, ऐश्वर्या तिवारी 260, 200। ओहो अच्छा, अभी तो अपने दर ही निकाली है। ओहो कोई नहीं, अभी तो हमने सिर्फ क्या निकाली है बेटा? अभी तो हमने सिर्फ दर निकाली है। अब आगे की बात और कर लेते हैं। आगे की बात वो क्या कहता है? आगे की बात वो कहता है बच्चे देखेंगे, ठीक है, आगे की बात और देख लेते हैं बच्चे। दर तो हमने निकाल ली, कितने प्रतिशत आई है? 20% आई है। दर कितने प्रतिशत आई है? 20%। और मूलधन कितना बता रहा है? 200 रुपए। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बता रहा है 1 सही 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2 साल। ये साल में ही दे रखा है, ये गनीमत है आपके लिए। और रेट आप निकाल चुके थे, कितनी आई थी? शायद 20% आई थी, मुझे तो याद नहीं, पर 20% ही आई थी शायद, मुझे याद है। तो वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि इसकी साधारण ब्याज निकालें। साधारण ब्याज निर्भर करती है P इंटू आरती बट्टे 100 पर, हाँ या ना? P इंटू आरती बट्टे 100। तो P की वैल्यू कितनी है बेटा? 200। P की वैल्यू 200। R हम निकाल चुके हैं जो कि 20% है। टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं 3/2 है, हाँ या ना? और बट्टे में नीचे 100 बैठेगी क्योंकि 3/2 साल थी, लेकिन जो प्रतिशत है दर वो 20 है, तो परसेंट हटाई तो नीचे 100 लगा दिया। कोई नहीं, हो गया सवाल। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 10 बार कट गया, 10 तिया के 30 और 30 दूनी के 60। तो भाई ने कितनी ब्याज भरी साधारण के तौर पर? तो 60 रुपए की ब्याज भरी। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? बैंक द्वारा उसे वापस की गई कुल राशि क्या है? कुल राशि तो वो होगी, मूलधन 200 था, ये रहा, और 60 रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए, तो आंसर आ जाएगा 260। सब लोगों का आंसर आ गया। ए फॉर एप्पल, नो, 240 है। पीयूष गलती सुधारेंगे, और 260 इस सवाल का आंसर है, क्योंकि जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 60 आ रहा है। बाकी की मांडवी का सही है, पूनम का सही है, और ये रवि मोरल, हाँ ठीक है, सौरभ शर्मा बी है, मानवी त्यागी और लोगों का सही है। क्लियर है? एसके का भी ठीक है। ठीक है, तो अब अपने आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये रीट ने पूछा है अपनी वाली ने, 3000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? भैया ये तो इजी सवाल है यार। अजय मोरली 20 सवाल का आंसर बताया है, और मूलधन आपने दे रखा है 3000, ये इजी है, बट मैं इसे कर देता हूं, आप 2 मिनट में कर दें इसे। टाइम पीरियड 2 साल है, रेट में पूछा है, और रेट कितनी बता रहा है? वो रेट बता रहा है 11%। तो आप देखेंगे साधारण ब्याज कितनी होगी? P इंटू आरती, P इंटू आरती 2 गुणा 11/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 11
कितना आ जाएगा 22 22 66, तो 660 तो ब्याज आ जाएगी, और 3000 लेके गया है तो 3660 भी आंसर आ जाएगा। सबने कर दिया, इजी सवाल था, वैसे इन्होंने डाल दिया, कोई नहीं। और ये सवाल इजी था, बी इस सवाल का राइट आंसर है। और सौर्या तिवारी, रवि मोरल 3360, तनिष्का तिवारी, और लोगों ने लाइन लगा दी। 3660 इस सवाल का ठीक आंसर है। 660 की ब्याज हो गई, और 3000 तो वो लेके गया था, वो तो वापस करेगा ही करेगा। हालांकि बाकी के कुछ लोग तो ऐसे हैं, ब्याज तो छोड़ो, मूर भी नहीं लौटाते, पर कोई नहीं, चलो हम तो सवाल कर रहे हैं तो हम तो करेंगे। 3660, ये भी रीड का ही सवाल डाल दिया। ये सवाल आप खुद करें। पीयूष शर्मा, पवन गोस्वामी, ये खुद करें। 2 वर्ष 8 माह, इजी है, ये कोई भी कर लेगा, कर लेगा। मैं भी कर देता हूं इस सवाल को आपके साथ, आप भी करें। और इसमें पी जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 9000, क्लियर है। और जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 8.5%, नो प्रॉब्लम। और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है बच्चों 2 साल, प्लस एक्स्ट्रा दे रखे हैं 8 महीने। विद्यार्थी थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है किसी बच्चे को, ये जरा आप चेक कर लें। देवेश, ये देखें बेटा, 8 महीने को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं साल में, तो कितने से भाग लगा दिया, 12 से भाग लगा दिया, तो ये बन गई साल। 4 दूनी 8 और 4 तिया के 12, तो ये क्या बदल गई, अब ये साल बन गई, हाँ या ना। 2 साल ये रही, 2/3 ये रही, इनको हल करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, भिन्न हल करना तो हम जानती हैं, तो ये क्या बन गई, 8/3 साल बन गई। वापस से देखें, 8 महीने को कन्वर्ट कर दिया साल में, 12 से भाग लगा दिया, तो 4 दूनी के 8 और 4 तिया के 12, 2/3, और ये रही 2, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ये भिन्न को हल करना है, जो हम सीख चुके हैं 6वीं 7वीं क्लास में। ये सही मायने में तो 5वीं 6वीं में आ जाती हैं, मैं पढ़ाता ही हूँ डेली। तो 8/3 साल, ये हो गई टाइम पीरियड, क्लियर है मेरे भाई। ये समय हो गया 8/3, और फॉर्मूला आपको पता ही है, साधारण ब्याज निर्भर करती है पी इंटू आरती बटे 100। पी हमारे लिए दे रखा है 9000, आर हमारे लिए दे रखी है कितने प्रतिशत, 8.5%, गुणा टी टाइम पीरियड हम निकाल लाए 8/3, और बट्टे में नीचे 100 आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ेंगी, ये 1 जीरो यहाँ बढ़ेगी, तो इस 1 जीरो से ये जीरो चली जाएगी। 3 से ये कटता है, ये 3 से तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं। 8/3, हाँ, लेकिन 3 से ये तो कटता है भाई, 3 से 3 बार कटता है, और ये 8 तिया के 24, तो ये आ जाएगा 85 गुणा 24, 24 पंजे 120। और कौन सा इस सवाल का आंसर क्या है, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन सी। तो ये जो आएगी बच्चे, 24 पंजे 120 की 0 12, और 8 चौक 32 और 2 24, हाँ 40 ही आएगा, 2040 आ जाएगी ये साधारण ब्याज, 2040 आ जाएगी। और आपसे क्या पूछा है, कुल कितनी राशि, नो, साधारण ब्याज नहीं पूछी बेटा, उसने साधारण ब्याज नहीं पूछी, उसने पूछा है कि कुल कितनी राशि वापस करेगा। तो क्या उसका मूर नहीं लौटाओगे आप, पीयूष सी फॉर चुरू। भाई आप मुझे बताइए, 2040 की तो ब्याज ही ब्याज बन गई उस आदमी की, तो फिर उसका मूर भी तो लौटाओगे तुम। तो 9000 तो मूर था, प्लस आपकी ब्याज आई है 2040, ये भी लौटाओगे वापस। भाई अपने बेईमानी थोड़ी करनी है। तो 9 और 2 11, 11,040 आप उसके लिए दे देना, उसकी आपकी ब्याज भी चली जाएगी अजय, और हमारा 11,040। ठीक है रवि, बिल्कुल सही है, सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है, इसका मतलब अधिगम हो रहा है। पूनम, सी इज द आंसर। और ये रहा सवाल। विद्यार्थी मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, साधारण ब्याज किस पर निर्भर करती है, पी पे और आरती पे। सर आप आरती क्यों कह रहे हो साथ में, भाई आर और टी तुम जिंदगी में अलग नहीं कर पाओगे, करना भी मत, आर हमेशा टी से जुड़ी रहती है, क्लियर है। देखिए मूलधन कितना है बच्चे, मूलधन दे रखा है 2100, क्लियर है। रेट दे रखी है 8%, और टाइम दे रखा है 2 साल। इधर देखेंगे मूलधन दे रखा है 2100, हाँ या ना, टाइम दे रखा है 3 साल, और रेट दे रखी है 8%। बोलो हाँ या ना, सही या गलत, ये देख लें फिर से। और ये दे रखी है बच्चे 8%, और ये 2 साल, ये 3 साल और ये 8%। तो बच्चों ये अगर साथ में रहेंगी तो ये कुल मिलाकर 24% की वृद्धि करेंगी। मैं थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूं, और ये करेंगे तो 16% की वृद्धि करेंगी। पहले तो इस सवाल को बेसिक से सीख लें। देखेंगे ये ब्याज ज्यादा होगी और ये ब्याज कम होगी, तो वो अंतर ही तो पूछ रहा है। तो देखो इस ब्याज को निकालेंगे तो ये ब्याज कितनी होगी, 2100 गुणा 3 गुणा 8 बट्टे 100, ये ब्याज तो होगी इतनी। और ये ब्याज देखेंगे तो ये ब्याज होगी साधारण ब्याज, ये होगी बच्चा मूलधन 2100 गुणा समय हो जाएगा 2 साल,
और दर होगी 8/100, ये ब्याज होगी इतनी। जब इस ब्याज में से ये जो दूसरी ब्याज है इसमें से पहली ब्याज आप घटाएंगे SI2 माइनस SI1 निकाल के घटाएंगे बच्चे, तो इस सवाल का आंसर आएगा 168 आएगा। अब आप ये कह रहे हैं सर आपने घटाया तो है नहीं, आपको कैसे पता? नेहा गुप्ता, आपको कैसे पता? मुझे ऐसे पता है बच्चे, मैं इस सवाल को ऐसे करूंगा ही नहीं, मैं करूंगा आर और टी को साथ में पकड़ूंगा, और आर और टी जिंदगी में अलग भी नहीं होती पवन, आर और टी कभी अलग नहीं होती। तो यहां से देखें आर कितनी है 8% और टाइम पीरियड 2 साल है, हाँ या ना? तो 8% और टाइम पीरियड 2, तो इसका मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 16% की वृद्धि है। यहां टाइम पीरियड 3 साल है और ये दर है 8%, तो 8% गुणा 3, तो कितने परसेंट की वृद्धि है? 24% की वृद्धि है। ये 24% की वृद्धि है, ये 16% की वृद्धि है, तो कितने का अंतर है? 8% का अंतर है। किस पे? 2100 पे। तो 2100 का 8% निकाल दिया और एक लाइन में आंसर आ गया, 8 एकम के 8 और 8 दूनी के 16। बाकी की जो वैसे लड़कियां जिन्हें कम गणित पसंद है वो ये नौटंकी कर लेना पेपर में। आपके हाथ में पेपर है, आपके हाथ में कॉपी है, आप स्नेहा भाई अपने पढ़ लें बेटा, पढ़ लें मेरे भाई। टारगेट SI RPF ऐसे नहीं हो पाएगा, फिर कोई टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, पढ़ लें आप। देखें इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 168। ये तरीका ले लें, ये ब्याज निकाल लें, फिर ये ब्याज निकाल लें, और इस ब्याज में से इस ब्याज को घटा दें तो 168 आ जाएगा। मुझसे इतनी कैलकुलेशन नहीं होती, और मैं कह चुका हूं मेरी कैलकुलेशन वीक है। सॉरी की कोई बात नहीं बेटा, कुछ छोटे बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस सवाल का जो आंसर आएगा 168 आएगा। क्लियर है? कैसे निकाला फिर से देख लें। मैंने कहा आर और टी को कभी जुदा मत करना, तो ये 8% और टाइम पीरियड 2 साल, तो 8 इंटू 2 कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 16% की। और यहां 8% और टाइम पीरियड 3 साल, तो ये कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 24% की। तो यहां 16% की वृद्धि है, यहां 24% की वृद्धि है, तो कितने प्रतिशत का अंतर है? 8% का। और 2100 का जब 8% निकालेंगे तो प्रतिशत निकालेंगे बच्चों, तो परसेंटेज को हटाने के चक्कर में मैंने नीचे 100 लगा दिया, और बच्चों 100 लगाते ही ये कट गया और आंसर आ गया 168। क्या आपको समझ आ रही है? भाई अगर समझ आया है ये सवाल तो ऐसे थम्सअप का निशान भेज दो, जिससे मुझे भी लगेगा कि लोगों को समझ आया। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, और ऐसे ही अपना धीरे धीरे गणित पूरा पढ़ लेंगे। कृपया करके मुझे ऐसे निशान भेज दें कि आपको समझ आ रही हैं चीजें। पवन धौलपुर और संतोष वेरी गुड शॉर्ट मेटल, ये हाँ ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ये मैं पेपर में ऐसे ही करता हूँ। गीतांचल ने भेजा है, समझ आ रही हैं। ये ठीक है। संतोष राठौर ने, मजा आ गया। रवि क्लियर है। धारा सिंह मेरी बात पहुंच गई, लोगों में अधिगम हो गया, और मैं आगे के सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा। यदि कोई राशि, यूपी टेट ने पूछा है बच्चे, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है, तो राशि क्या है? विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, पहले आप हाथ आजमाएं एक बार इस सवाल पे, फिर मैं कर देता हूं। पहले मैं देख लेता हूं, है ना बच्चों। देखें, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है। प्यारे बच्चों देखेंगे, इसमें जो मिश्रधन दे रखा है वो दे रखा है 2600। हमें मूलधन पता नहीं, तो हमने मूलधन मान लिया P रुपए। मूलधन कितना मान लिया बेटा? P रुपए मान लिया। 6 वर्षों में 2600 हो जाती है, मिश्रधन 2600 हो जाता है, और रेट जो दे रखी है वो दे रखी है 5%। रेट कितने प्रतिशत दे रखी है? 5%। 6 वर्षों में 2600 हो जाती है, कोई बात नहीं। तो आप मुझे बताइए, क्या साधारण ब्याज वही होती है क्या? मिश्रधन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज का मतलब है मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। बोलिए ये वाली बात से एग्री कर रहे हैं? क्लियर है? मिश्रधन कितना दे रखा है बच्चे? 2600 दे रखा है, और मूलधन दे रखा है P, तो ये निकल आएगी बच्चों साधारण ब्याज। इस सवाल में जो साधारण ब्याज है वो कितनी है? 2600 माइनस P है। और साधारण ब्याज का हमें फॉर्मूला पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर। भाई ये मूलधन गुणा समय गुणा दर आप मुझसे बार बार मत कहलवाइए। आप ये मानिए ये 6 और ये 5 है, तो आप डायरेक्ट 30% लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं आप। बात में बार बार में 6 लिखना, 5 लिखना सेंसलेस है, नॉन सेंस है। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? 6 पंजे के 30। आर और टी जिंदगी में जुदा नहीं होती, आप ये समझ लें।
तो मूलधन P और R है 5 और T है 6। तो अभी भी तो गुणा ही किया यार, ये देख ले 6 पंजे 30 ही किया। बट्टे में 100 इसलिए लगाई है क्योंकि तू प्रतिशत लगाए बैठा है, तो ये कर लिया। तो ये आ जाएगा 30/100, मतलब है 3/10। आएगा कि नहीं आएगा? कितना आ जाएगा बेटा? 3/10। अगर मैं P को उधर भेज दूं बच्चे तो 2600 बराबर 3/10P प्लस P उधर जाएगा तो प्लस का होगा। तो जब ये जोड़ेंगे बच्चे तो एलसीएम ले लेना, 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13P/10। 13P/10 की जो वैल्यू है वो 2600 है। प्यारे बच्चों 13 से मैंने 2600 को काट दिया 200 बार और 200 कैंची गुणा कर लेगी तो जो P की वैल्यू आएगी 200 के पीछे एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2000। सी इज द राइट आंसर। राजेश ने सी भेजा है, देवेश ने सी भेजा है, पवन ने सी भेजा है, ओ ये मांडवी ने भेजा है, सबसे पहले मांडवी ने दिया है पवन। सी फॉर चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। और बहुत धन्यवाद बेटा। बट आप एग्जाम के लिए रेडी हो तो इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। 1 सेकंड का ये प्रश्न है। मान लो ये कितने प्रतिशत है बेटा? 5% है। और ये कितने प्रतिशत है? 6 साल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिलाकर 30% की वृद्धि है? बोलो हाँ। आर और टी साथ रहेंगे। मार्केट में एक नशा नहीं चलता, रजनीगंधा और तुलसी लोग खाते हैं और मरते भी हैं, तो वो आर और टी, कभी रजनीगंधा अकेले नहीं खाते लोग, मैंने देखा है। तुलसी भी अकेले नहीं खाते, तो मैंने देखा उनको साथ मिला के खाते हैं। तो आप ये देख लें आरती हमेशा साथ रहेगी। तो 5% और 6 साल, तो कितने परसेंट की वृद्धि है? 30% की। विद्यार्थी अगर मैं ये मानूं कि मैं 100% तुम्हें पैसे देता हूं और उसमें 30% की वृद्धि हो जाएगी, तो क्या मिश्रधन 130% ना हो जाएगा? वापस से समझें। 100 रुपए लेके गए, 30% की वृद्धि, तो कितने प्रतिशत हो गया? 130, 130%। सर ये 30 कहां से आया? आर का गुणा टी से करके आया। तो 130% मिश्रधन हो गया। मूलधन कितने प्रतिशत? 100%। मूलधन 100%, मिश्रधन कितने प्रतिशत? 130%। और ब्याज कितने प्रतिशत? 30%। और वो कह रहा है कि मिश्रधन है ना 2600 हो जाता है। तो 130% की जो वैल्यू है बेटा वो है 2600। तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2600/130। और ये आ जाएगा कितने रुपए? 20 रुपए। अगर 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू होगी 20 गुणा 100 और आंसर आ जाएगा 2000। आप चाहो तो पेन कॉपी से कर सकते हो, चाहो तो बिना पेन कॉपी के कर सकते हो। 130% कहां से आया? 30% तो तेरी ब्याज हो गई 5% के हिसाब से 6 साल की, तो 30% ही हो गई। मूलधन मैंने मान लिया 100%, 100% मूलधन, 30% ब्याज, 130% मिश्रधन। और भाई मिश्रधन देके बैठा है 2600। ये देके बैठा है कि नहीं देके बैठा? बोलो 2600 ये रहा। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन, तो 1% की वैल्यू 20 रुपए और 100% की वैल्यू 20 गुणा 100 इज इक्वल टू 2000। 1 सेकंड का ये प्रश्न नहीं है और ये यूपी ने पूछा है, उत्तर प्रदेश के टेट ने, टीचर का एग्जाम है। आप ये तरीका समझ लें और आप ये तरीका भी समझ लें। किसी भी तरीके में अगर कोई दिक्कत है तो वो मुझे आप बता दें, किसी भी तरीके में तुम्हें अगर जरा भी दिक्कत है। ये 9वां हमारी क्लास का सवाल था और ये आप देख सकते हैं ऑफलाइन। मुझे पता है संतोष मेरे भाई, थोड़े दिन और मुझे रुका रहने दे, हैं फिर तो आना ही है कच्चे में, थोड़े दिन रुका रहने दे। और ये रहा कितने समय में 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मूलधन 72 रुपए का, मिश्रधन 81 हो जाएगा। ओहो कोई नहीं, प्रिंसिपल भाई दे रखा है 72, अमाउंट भाई दे रखा है 81। कोई भी बता देगा कि जो ब्याज आएगी, इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा 9 रुपए। बोलो हाँ या ना? 72 रुपए तुम लेके जाओगे, 81 रुपए तुम दे के जाओगे, तो तुम ब्याज के 9 रुपए भरोगे, हाँ या ना? ब्याज के कितने रुपए भरोगे? 9 रुपए भरोगे। और हमने 9 रुपए ही भरवाए हैं, तो ब्याज हो गई 9 रुपए, मूलधन हो गया 72। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, वापस से फॉर्मूला लिख देता हूं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा आर गुणा टी, आरती बटे 100। साधारण ब्याज हम निकाल चुके हैं 9 रुपया, क्योंकि 72 लेके गए और 81 देके गए, तो 9 की ब्याज देके गए। प्रिंसिपल तुम कह रहे हैं 72 रुपया, आर तुमने बताई है 25/4। ये देख लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 6 चौकी के 24 और 1 25, तो ये कितने प्रतिशत है? 25/4। और टी तुम मुझे बताना नहीं चाहते, और नीचे 100 तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, आप दें चाहे ना दें। ठीक है, हो गया ले आंसर। और 4 से ही कटता है 18 बार, 18 चौकी की 72, और 25 से कटती है 100 बार, 25 चौकी की 100, और कोई नहीं 9 से ये कटती है 2 बार, तो ये आ गया 1 बराबर 2/4
और ये 2 से कटती है 2 बार, तो अगर कैंची गुणा करेंगे बच्चों तो टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। अगर टी 2 आया है इसका मतलब 2 साल। ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, मांडवी बेस्ट मेथड। और ये 2 इज 2 इज द राइट आंसर। आप ये समझें, 72 लेके गए हैं, 81 देके गए हैं, 9 की ब्याज भरी है, साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आरती बट्टे 100, पी है 72, आर है 25/4, टी हमें पता नहीं, 100 नीचे आएगी, 100 रहते बारी 2 इज द आंसर। वेरी गुड। तो यहां से जब कैची गुणा किया ए और संतोष ने भी 2 दिया है, धारा सिंह, रवि मोरल 2 ईयर, यस 2 साल ही इस सवाल का आंसर है। जय गुर्जर, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, धन्यवाद बेटा। देवेश ने 2 दिया है और ये पूरी टीम ने 2 दिया है, धन्यवाद। राजेश ने 2 दिया है। अगला पटवार ने पूछा है और ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है, ये अगले प्रकार का सवाल है विद्यार्थी, ये सवाल अगले प्रकार का है। तो आज के लिए इतना ही। एक सवाल आपके लिए होमवर्क में मैं दे देता हूं और ये होमवर्क आपको करना है अपने घर पे। सवाल देखें, ब्याज की, ये सवाल आपको करके लेके आना है कल की क्लास में, या फिर अभी कर लेना और नीचे कमेंट में डाल देना है ना। ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर, राइटिंग मेरी स्वान अल्लाह है तो आप राइटिंग पे ना जाएं, आप कंटेंट पकड़ें बस। ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर ज्ञात करें, वार्षिक प्रभावी दर ज्ञात करें। यदि हर 5 रुपए पर 2 रुपए, हर 5 रुपए पर 2 रुपए ऊपर देय है, एक्स्ट्रा देय है, हर 5 रुपए पर 2 रुपए प्रत्येक 3 महीने में, प्रत्येक 3 महीने में हर 5 रुपए पर 2 रुपए प्रत्येक 3 महीने में ऊपर देय है, खत्म बात। ब्याज की तुम्हें रेट पता करनी है और रेट भी प्रतिशत में पता करना, और रेट पता करना साल की। और मैं कह रहा हूं कि ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर ज्ञात करें यदि हर 5 रुपए पर 2 रुपए प्रत्येक 3 महीने में एक्स्ट्रा दे हैं। और आज के इन्हीं शब्दों के साथ करण, यू आर ऑन द टॉप इन मैथ टीचिंग। बहुत धन्यवाद भैया। और हरेंद्र रावत, सानवी शर्मा, वो इससे पिछले का आंसर दिया होगा। शौर्या तिवारी, 160 आंसर दे दिया, डोंट फॉरगेट कॉल मी, यस अभी जस्ट, है ना। और अमित शर्मा 160, और मैं इस सवाल का आंसर कल दूंगा तुम्हें। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, कल बात करेंगे और